आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। और इस शो के अंदर हम रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आ रहे होते हैं। बट इतना नया हो रहा था और रेगुलर जो है ना फैमिली माशाल्लाह से बढ़ती जा रही है और लोगों का फ्लो जो है फुटफॉल जो है वो बढ़ता जा रहा है शो के अंदर। तो हमने कहा कहीं ऐसा ना हो कि आपा बोलें कि जो है ना जलाल माइनस मिलने से पहले आपा वापस आए और आकर आप लोगों के साथ कनेक्ट हो। तो हमारे साथ है उम्मे राहिल आपा जी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अब कौन जलाल को मैं कट करी थी, जलाल मुझे कट कर रहा है। नहीं आपा, मैं असल में मैं तो मिस कर रहा था आपको, बट वो बीच में सिलसिला ऐसा हुआ कि वो सारा जो शो का जो असद भाई और दानिश भाई इन लोगों ने जो प्लान किया चीज़ें इस तरह से मैनेज हुई थी। फिर बीच में जो हमारे जो कॉलर्स फैमिली मेम्बर्स हैं जो आकर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाई। जैसे कल एक हमारी छोटी आई हुई थी, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ बॉल, पोटैटो चीज़ बॉल और इस तरह की रेसिपीज़ बनाई। तो मैंने कहा नहीं भाई, आपा का दिन है, ये दिन आपा का होता है और आपा आज होंगी। तो उम्मे राहिल आपा हमारे साथ हैं जी। रेमेडीज़ आपा की आगे अगेन सामने है, तो आप में से कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है आपा उम्मे राहिल से तो वो पूछ सकते हैं जी। और पूछने के लिए नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा आज हम बना रहे हैं बर्गर की रेसिपी और बर्गर के बारे में हम बात करेंगे कि मार्केट में किस तरह से बर्गर्स बनते हैं और कितने तरह से अवेलेबल हैं और किस किस तरह से आप घर पे बना सकते हैं। तो अगर कोई भी सवाल है अगेन आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमें ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट, और इवन यूट्यूब के ऊपर भी जो हमारा चैनल है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। ठीक है जी, तो चलते हैं जी। आपा आज की रेमेडी के मुझे लग रही है चिया सीड्स है। ये तो चिया सीड्स है। हाँ जी, क्या बात है। आज जलाल का इम्तिहान लेना। ये क्या है जलाल? ये पाउडर मिल्क है जी। नहीं आपा, ये जलाल कभी नहीं बता सकता, ये तो मैं शर्त लगा सकती हूँ। आपा ये पाउडर मिल्क है? नो नहीं चले बताएंगे इसके बारे में। कोई फायदा नहीं, तुम 4 दिन भी लगाओगे तब भी नहीं बता सकते। यार ये पाउडर मिल्क है यार। दानिश में जरा इशारा करके बताना क्या है। नहीं है ना। दानिश भाई भी जो है ना एकदम मुंह मोड़ लिया, दानिश वाला मैं नहीं बता रहा। अच्छा जी, तो एक डिफरेंट चीज़ है। पहले इसके बारे में बताऊँ बाद में बताऊँ? पहले मुझे ये बताइए ये है क्या? ये है कामू कामू बेरी। कामू कामू बेरी। यार हमारे कामरान भाई को हम कामू बोलते हैं। यही है। ये थोड़ा सा पाकिस्तान में इतना मतलब लोग इसको पहचानते नहीं, अवेयर नहीं है। बट ये कामू बेरी जो है इंटरनेशनली बड़ी फेमस है। और ये बेरी होती है पर्पल ब्लूइश कलर की, और इसकी ख़ास बात यह है कि फुल ऑफ विटामिन सी होती है। क्या बात। और इसकी उससे भी ज़्यादा ख़ास बात यह है कि ये बेरी नहीं खाई जाती, इसका पाउडर खाया जाता है। ओके अच्छा, कामू बेरी का पाउडर का इंटेक है। विटामिन सी की बहुत अच्छी रिसोर्स है। यूँ समझ लें कि अगर आप अराउंड 14 to 15 ऑरेंजेस लेते हैं, उसके बराबर इसके 1 टीस्पून में विटामिन सी मौजूद है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये पूरी दुनिया में मिलता है, पाकिस्तान में थोड़ा सा लेट, मतलब अभी आपको अंदाज़ा नहीं होगा, बट ये पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है। ये मतलब मैं ऐसे भी चेक कर यस बिकॉज़ ऐसे खाते हैं। अच्छा, बिल्कुल देखने में ना जैसे पाउडर मिल्क की तरह ना, कि लाइक बेसन लगेगा आपको या पाउडर मिल्क लगेगा। और इसकी थोड़ा सा टेस्ट जो है ना, थोड़ा सा बिटर सा, थोड़ा सा ऐसा है, स्वीट एंड सावर टाइप का टेस्ट मिक्स सा है। और इसकी और मज़े की बात यह है कि जिसका फुल ऑफ विटामिन सी है। तो पहले हम इसके बारे में बता देते हैं कि अगर आप रोज़ाना इसको 1 गिलास जूस कर, अच्छा पानी में ये मिक्स नहीं होती। ओके मैं आपको दिखाऊंगी, तो पानी में मिक्स नहीं होगी। ओके। इसको दूध के अंदर थोड़ा सा, जूस के अंदर, बल्कि आप जो सैलेड्स वो बना रहे हैं, आप डिफरेंट डेजर्ट्स बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, केक है, पुडिंग है, उन सब में डाल सकते हैं। ओके। और अगर ये इसका टेस्ट ऐसा है जैसे मतलब आप इसको जो है ना पानी में डाइल्यूट नहीं होगा। इसको आपने बहुत तो ज़रा से जस्ट 1 स्पून आपने मिल्क ऐड किया, उसके अंदर मिक्स करके फिर आप पानी डालें। इसको जूस के अंदर मिक्स कर सकते हैं, योगर्ट में मिला सकते हैं, इसको अपने किसी भी डेजर्ट के अंदर स्मूदी बहुत अच्छी बन सकती है। बहुत अच्छी स्मूदी बना सकते हैं। अच्छा, इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। और जिसका हम विटामिन सी से हमारे जहन में आता है कि इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी एंड हमारा कलर ब्राइट होगा, कोलेजन बनेगा। बट ये कि वाइटनिंग की गुड सोर्स है, ये वाइटनिंग के लिए, अल्सर के लिए बहुत इफेक्टिव है।
और जो अल्सर के लिए। ओ भाई ये देखें भाई, जितने भी लोग मतलब अल्सर के पेशेंट हैं, मेरे ख्याल से इसका इंटेक तो फिर इवन जिनको भी मैदे का इशू है, मेरे ख्याल से वो सब जो है ना योगर्ट के अंदर इसको ऐड करके इसका मतलब लस्सी बना के पी लें, लस्सी बना के पी लें। आप एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? उस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फिजा, क्या कहना चाहती हैं? मेरे ना आपा से बात करनी, मेरे मुंह चेहरे पे ना छाइयाँ हो गई हैं। जी 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 बहुत ज्यादा हैं, तो जा नहीं रही मेरी। ठीक है उस्मा। और एज क्या है आपकी? एज 32 है, ठीक है। और कब से हैं? 3-4 साल हो गए। ठीक है, चले मैं बता देती हूँ। उस्मा और कुछ पूछने चाहते हैं आप? नहीं जी, शुक्रिया। चलें, थैंक यू वेरी मच। स्क्रीन के सामने आ जाए, भी आप आपको बता देंगी। अच्छा, उनका बताते। अच्छा, इसको पहले कंप्लीट कर देती हूँ। जी। दूसरा, ये वेट कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है यार। ये तो फिर हमारे जो मेरे ख्याल से, मैं नाम नहीं लूँगा बार बार, तो मैं ये आप रख के जाइएगा। मैं अगर एक्स्ट्रा लेकर आई हैं तो मैं दानिश भाई को गिफ्ट करना चाहूँगा। मतलब आप अगर दिन में एक ग्लास इसका, जैसे लाइक मैं भी पीती हूँ, आपको दोपहर में कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं। आपको कहाँ ज़रूरत है, मेंटेन करना पड़ता है। बता रहे कि वेट नहीं बढ़ता, वेट को कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। ओके, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे इसके फायदे वो हम साथ साथ बताते रहेंगे। इन्होंने अभी पूछा था पिगमेंटेशन के लिए, उस्मा ने छाइयाँ जो है पिगमेंटेशन। अच्छा, बहुत सारे रीजंस होते हैं, अगर हम जाएंगे तो वो बहुत एक लंबी बहस कहानी बन जाएगी। सिंपल ये है कि सबसे पहले तो आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल बढ़ा देना है। सबसे पहले कोई भी क्रीम लगा रही हैं, कोई वाइटनिंग की चीज़ इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे नॉर्मली होता है क्रीम, वो सब आप छोड़ देंगे। एलोवेरा जेल हर घर में होता है, एलोवेरा जेल का जेल निकाल के रात को सोते वक्त एलोवेरा जेल आपने लेना है, उसमें चंद कतरे सिरका मिलाना है, चंद कतरे, और ये रात को पूरे फेस पे लगाना है। अगर 2 टेबल स्पून आपका 1 टीस्पून एक चेहरे के लिए बहुत होता है। 1 टीस्पून एक चेहरे फेस के लिए 1 टीस्पून एलोवेरा जेल गुड इनफ है। इसमें 2 कतरे उसके सिरके के डालने हैं, और उसके बाद पूरे फेस के ऊपर आपने लगाना है, और उसके बाद आपने सो जाना है। सुबह उठ के जब आप इसको वॉश करेंगे, पहली चीज़ आप जो भी वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो नॉर्मल वॉश होना चाहिए, केमिकल फ्री। आपने उसको तकरीबन 2 मिनट का मसाज किया वॉश से, उसके बाद आपने तकरीबन 2 मिनट का सादे पानी से मसाज किया, तो देन उसके बाद आप सनब्लॉक लगा लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। आपा देखें, आपा के साथ जब आपा आती हैं, या बिल्किस साहब हो या शाहनज़ीर साहब हो, तो वो टाइम जो है ना ऐसे निकल रहा होता है जैसे मतलब पता ही नहीं चलता। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, बट मैं चलता हूँ आपा की तरफ, ताकि रेमेडीज़ पे बात कर लें। फिर कॉल जारी होती है तो फिर रेमेडी पे सही तरह से बात नहीं हो पाती। जी आपा। अच्छा, मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ड्राइनेस बहुत हो जाती है अक्टूबर में। ये होता है। आपा हाफ जो अच्छा जो बाइकर बॉयज़ हैं हमारे, जो भाई हैं, ठीक है, मैं क्योंकि मैंने आज बाइक चलाई तो मुझे इसलिए एहसास हुआ कि उनके दर्द का एहसास। हाँ, दर्द हो जाता है यार वो बाइक से, जो है सर में पसीना बहुत आता है। अच्छा, बाइक के अलावा वैसे भी गर्मी की वजह से ऑयल बहुत आता है, उसके अलावा डैंड्रफ बढ़ना शुरू हो जाती है, इसलिए कि ड्राइनेस भी होती है, आपको पसीना भी बहुत आ रहा होता है। दोनों चीज़ें मिलकर ना एक अजीब सी बालों के लिए बड़ी डिफिकल्ट कंडीशन हो जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी आने वाले टाइम में ना ठंड होगी, मौसम जैसे इसलिए चेंज हो रहा है एकदम। अक्टूबर ऐसा ही होता है, आप इसमें हब्स बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन ड्राइनेस भी हो जाती है। फिर नवंबर से वो मतलब ठंड की तरफ जाना शुरू हो जाता है। वो एक बिल्कुल ना गर्मी वाला जो फील होती है वो ख़त्म हो जाती है, और फिर मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब बालों की जो भी कंडीशन है उसमें होता है कि आपका पसीना बहुत आ रहा है, आपके बालों पे ऑयल बहुत आ रहा है, उस वजह से डैंड्रफ बहुत हो रही है, या फिर बच्चियाँ जो खासकर हिजाब करती हैं, या छोटी बच्चियाँ जो होती हैं, उनका होता है कि जुएँ हो गई हैं, ये सारे इश्यूज़ बहुत आते हैं। तेल लगाया नहीं जाता है, रोज़ाना शैम्पू किया नहीं जा सकता है, तो एक छोटा सा टॉनिक हम बनाएंगे, और ये बड़ा सिंपल सा है और बहुत ही आसान सा है। इसको सिंपल आपने लगाना है, इसको रोज़ भी लगाया जा सकता है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके एक तो बाल नॉन ग्रीसी रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं आएगा, दूसरा डैंड्रफ को कंट्रोल करेगा, तीसरा बालों की ग्रोथ में भी ये आपको सपोर्ट करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जिन बच्चों को शिकायत होती है डैंड्रफ के साथ जुओं की, ख़वातीन को, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। एक प्याली हमने पानी लिया, इसको हम गर्म पानी लेंगे,
तकरीबन 1 ग्लास के करीब आप ले लें। इसमें तेज पत्ता जो होता है बे लीफ ये डालेंगे, एक ग्लास ले रहे तो आप 2 पत्ते डालेंगे। नीम गरम और मतलब गरम पूरा खौला के लिए खोलता हुआ पानी, ठीक है। इस वाले जोश उबाल आ जाए तो देन उसके बाद आपने नीम ये डाले, 5 से 7 लौंगे डालेंगे, ठीक है। अच्छा, लौंगों का ये क्लोव का ख्याल रखें कि इसके जो ऊपर फूल है ये यस ये बरकरार है, कैप होना चाहिए। हाँ, जैसे देखें ना, जैसे इसमें लाइक मिसाल के तौर पे ये निकल गई है तो उसका फायदा नहीं, इसके साथ ही आप डालेंगे, ठीक है। और रोजमेरी ये मेरे पास है, ये तकरीबन ½ टीस्पून आप रोजमेरी डाल दें। ठीक है, ये रोजमेरी हर्ब है जो आप इजीली हर सुपर स्टोर पे या अच्छी किसी जनरल स्टोर के ऊपर जो है ना आपको इजीली मिल जाएगा, और ये इटालियन हर्ब्स में आता है और बहुत ज़बरदस्त इसका जायका और खुशबू होती है। अब तो हर घर में मोस्टली मौजूद होती है। और अगर आपको रोजमेरी हर्ब नहीं मिलती है तो रोजमेरी ऑयल इजीली मिल जाता है। अच्छा, ओके। वो आपने 15 कतरे उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद ये जब आप इस पानी को ढक के रख देंगे, जब ये पानी ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो इसको आपने छान के बॉटल में आपने भर लेना है। सही। ये जो टॉनिक है आपका, ये बेस्ट टॉनिक है, आपने डेली इसको अपने स्कैल्प के ऊपर स्प्रे करना है। सही। इसको वॉश करने की नीड नहीं है, रात को लगा लीजिए, सुबह भी लगा सकते हैं। इसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको फील हो कि थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा, लेकिन ये आपके स्कैल्प को प्रोटेक्ट करेगा, आपकी डैंड्रफ को दूर करेगा, बालों की ग्रोथ में भी सपोर्ट करेगा, और सबसे बढ़ के जो अगर डैंड्रफ है या आपको जैसे ग्रीजीनेस आ जाती है या किसी को जुएं वगैरह लाइसिस हो रही हैं, तो उन सबको भी ये ख़त्म करेगा। क्या बात है। तो ये इस मौसम के लिए तो बेस्ट चीज़ है, और इस टॉनिक को आप पूरा साल लगा सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अक्टूबर में नहीं लगेगा, इसलिए कि ये बालों की ग्रोथ में आपको बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है आपा इसके साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी मेरी बहन, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं आप? मेरा नाम उज़मा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैंने डॉक्टर उमेर राहील से पूछना है कि एक सोयाबीन मिलता है, तो मैंने नेट पर सर्च किया, उसका बीज बड़ा बड़ा होता है, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि वो सोयाबीन का एक दाना पानी में भिगो दें, दो तारीख को 2 दाने भिगो दें, 3 तारीख को 3 दाने भिगो दें, तो रोज़ाना बच्चे को वो खिलाना है। जब 30 दिन वो 30 दाने हो जाए उसके बाद उसको वापस लेके आना है, 29 कर दे, 28 कर दे, इस तरह। वो मैंने बाजार से पूछा, लेकिन वो चिड़ियाँ जो स्पैरो होती हैं उनके पास वो दाना मिला है, वो बिल्कुल बारीक बारीक सा है। मुझे बस ये इनसे पूछना है कि ये सोयाबीन क्या होता है, किस लिए होता है, और किन बच्चों को खिलाना चाहिए और किन को नहीं खिलाना चाहिए। बस मैंने इसके बारे में डिटेल में ज़रा पूछना, और अगर आप ला के दिखा दें यहाँ पे काउंटर पे तो बहुत शुक्रिया आपको, बहुत मेहरबानी। ठीक है उस्मा मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी आपको बता देते हैं। जी आपा क्या कहती हैं? सोयाबीन के बारे में तो तुम खुद ज़्यादा बेहतर बताओगे। वो दाना कैसा दिखता है, वो सीड कैसा होता है, बड़ा इजीली मिल जाता है। आई डोंट नो लाहौर में से जैसे मेथी दाना लाहौर में बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो मेथरे छोटे छोटे होते हैं, हमारे कराची की तरह नहीं होता। अच्छा। कड़ी पत्ता नहीं मिलता बड़ी जी, तो अब हाँ, तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो अब हो सकता है कि मगर मैंने तो रेस्टोरेंट में यूज़ किया वहाँ पे वो करते होंगे। अब नॉर्मली जब हम जाते हैं या हमारे पास जो कॉल्स आती हैं, उनको कड़ी पत्ता नहीं मिल रहा था, या मेथी दाना जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक मेथरे जिसको कहते हैं, वो दाना अलग से होता है। तो हो सकता है सोयाबीन का भी यही मसला हो। तो सोयाबीन जो है बीन्स एंड लेग्यूम्स के अंदर आता है, बेसिकली इजीली एक्सेस है, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं कल शो के अंदर मंगवा लूँगा और फिर आपको दिखा देंगे, टेंशन नहीं है इसमें कोई। अच्छा, इन्होंने कहा कि एक दाना जो इन्होंने देखे, डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट टेक्निक्स होती है। अब मैं कहूँगी कि केला खा लें, इसके अंदर पोटेशियम है, बहुत अच्छा है ग्रोथ के लिए। अब मुझे उसको थोड़ा सा चेंज करके बताना है, थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग करके बताना है। मैं कहूँगी पहले केला छीलेंगे, उसके ऊपर नमक का पानी लगाएंगे, फिर उसको थोड़ी देर धूप में रखेंगे, फिर उसके बाद आधा केला खाएंगे सुबह, आधा केला खाएंगे रात, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो बस ये सिंपल सी कहानी है। सोयाबीन मिल्क या सोयाबीन, इससे कि मुझे नहीं पता वो क्यों आप इस्तेमाल करिए, बट सोयाबीन मिल्क जो है बच्चों की हाइट के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। आप रेगुलर जो है सोयाबीन मिल्क पिलाना शुरू कर दें। सिंपल, आपने सोयाबीन भिगोना है, ब्लेंडर में डालना है, सोयाबीन मिल्क तैयार हो जाएगा। तैयार मिल्क बहुत मतलब महंगा मिलता है, तो ये बच्चे को रोज़ाना पिलाना शुरू कर दें, तो अब वो बच्चे की हाइट के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए, एंटी एजिंग के लिए सोयाबीन बहुत अच्छा होता है। तो ये आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी सोयाबीन के नाम पे दे रहे हैं वो कल आपको जलाल दिखा देंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कौन सा सोयाबीन। अच्छा, सोयाबीन के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में भी, फिर हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं बीन्स एंड लेग्यूम्स के ऊपर, ठीक है। बट इससे पहले एक कॉलर और हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक हैं आप? मैं ठीक ठाक सर, आप बताएं आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? क्या नाम है आपका? शुक्र कहाँ से बात कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? सर जी मोहम्मद जहूर बोल रहा हूँ गुजर खान से। एक तो कमर के मोरों को तकलीफ जो गैप हो जाता है मोरियों में, ठीक है। दूसरा जो है ना हेपेटाइटिस सी का जो है ना कोई नुस्खा बता दें। वो किसका? हेपेटाइटिस सी। अच्छा, हेपेटाइटिस सी का। वो ठीक है, जर्सीम है, वो जर्सीम नहीं जा रहे हैं। हेपेटाइटिस सी है आपको? जी जी अच्छा, हेपेटाइटिस सी का आपने कहा और आपको मोरो की तकलीफ का आपने कहा है। जी जी। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं जहूर भाई? बस फिर दो बता दें, फिर इंशाल्लाह कोई तकलीफ हुई तो फिर आपको कॉल कर अल्लाह ना लेंगे। करे आपको कोई तकलीफ हो, अल्लाह में आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारी दुआ आपके साथ है, आपको सेहतियाबी दे और खुश हो आबाद रखे। थैंक यू वेरी मच जहूर भाई, कॉल करने के लिए। आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी आप आपको बता देती हैं। जी आपा। अच्छा, पहली चीज़ हेपेटाइटिस सी ऑब्वियसली इनकी दवा चल रही होगी, मेडिकेशन चल रही होगी। सबसे मेन खाने पीने की एहतियात होती है। बिल्कुल ऐसा है। मेडिसिन है, मेडिकेशन, उसके ऊपर आपने जाना है। अरके कासनी इसके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। दूसरा शुगर, गन्ने का रस, वो इनको रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है, अभी मौसम आ जाएगा ऑलमोस्ट आगे का, वो आपको ज़्यादा पता होगा, मूली का मूली का इस्तेमाल करें। जब वही वाली बात है, थोड़ी सी टेक्निक आ जाती है कि मूली को जो है शबनम में रात को मतलब काट के, और शबनम ओस पड़नी ज़रूरी है उसके ऊपर। आप कपड़े से ढक दें या जाली से ढक दें ताकि उसके ऊपर ओस पड़े, और मलमल का कपड़ा मिलता है इजीली, आप वो रख दें जैसे हम कहते हैं शबनम के, जब उस पर पूरी रात या खुली जगह पे जब वो रहेगा और वो ओस वाली जो मूली है उसको आपको इस्तेमाल करना है, तो वो बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा देती है। अच्छा, तो ये आपने ज़रूर करना है। क्या बात है। इसके अलावा बाकी आपने खाने में बहुत एहतियात करना है। कहते हैं कि अगर जिनको जॉइंडिस मतलब ABC जो भी अल्लाह ना करे बीमारी है, तो उनके लिए खाना जो है ना, बाहर का खाना एक तो सबसे पहले बंद करें, ठीक है, और घर का खाना आप खाएं जिसके अंदर आपको ऑयल मिनिमम हो, स्पाइसेस जो है ना उसमें मिनिमम हो, बिल्कुल मिर्चें ना हो तो बेहतर है, और लिक्विड ग़िज़ा की तरफ जाएं, जो कि जैसे शोरबा, रोटी और इस तरह की चीज़ें आप खाना, मूंग की दाल, शोरबा, और पानी साफ होना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। और इवन जब आप दाल भी खाएं ना, तो वो भी आप पतली पानी वाली दाल, उसमें रोटी तोड़ के सोख करके नरम करके फिर खाएं। अच्छा, आप दूसरे उन्होंने कहा मोरों की तकलीफ का। देखिए, मोहरों की तकलीफ का ज़ाहिर से तो वो डिफरेंट लोग डिफरेंट आइडियाज़ दे रहे होते हैं, बट मेरा जो है उसमें स्टेम सेल थेरेपी बेस्ट है मोहरों के लिए। एंड कपिंग जो है, पशना जिसे हम कहते हैं, वो बेस्ट है। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, फिजियोथेरेपी होती है। जैसे कि मोहरों में गैप है, हम ये कहेंगे कि भाई ये खा लो से मोहरों का गैप नहीं होगा, ये मगर रेमेडी लोग बता रहे, वो होती है कि दर्द के लिए होती है, ठीक है। वो रेमेडी ये भी नहीं कि आप ये केला खा लेंगे तो आपके मोहरों का गैप भर जाएगा, नहीं। वो जो का पेन है, ये जो थोड़ा सा डिसलोकेट हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा बैलेंस करता है। उस सब के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है, या स्टेम सेल थेरेपी पे जाएं या कपिंग पे जाएं। ये वो रेमेडीज़ है या ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। आपका मैट्रेस प्रॉपर होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ये मैंने सुना है कि जो जिस जहाँ पर आप सो रहे हैं वो स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब आप ये केला और ये जो अब मैं कहा तुम्हें खिला दूं, पोटेशियम मिल जाएगा। अच्छा, केले का ये कि नॉर्मली हम केला देते हैं, पोटेशियम है आपके मूड के लिए, आपकी एनर्जी के लिए, कि पूरा दिन आपने काम करना है, आपको ज़्यादा नहीं खाना है, कि ओवर ईटिंग भी आपको जो उसका ड्राउजी करती है, डाउन हो जाते हैं। जस्ट आप एक केला खा के पूरा दिन अपने मज़े से काम कर सकते हैं। बच्चों को ज़रूर देते हैं, बट यहाँ पे जो है हम केले का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कर रहे हैं केले के छिलके का इस्तेमाल। मैं पूरा नहीं कर रही। अच्छा, होता क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स केले के अंदर मौजूद है, छिलके में उससे ज़्यादा मौजूद है, जो हम हमेशा कहते हैं। इस मौसम में एलर्जीज बहुत बढ़ जाती हैं, इचिंग बहुत होती है ड्राइनेस की वजह से। सिंपल बहुत सारी चीज़ें, मुश्किल नहीं बता रही कि सिंपल आपने केले का, जैसे आपने ये पीस लिया है, एलोवेरा जेल ज़रा सा लगा के, जहाँ पे आपको लग रहा है एलर्जी हो रही है, रैश हो रहा है, इच हो रही है, इचिंग हो रही है, उस पर आपने इसको मसाज करना। जब खारिश हो रही है या आपको ना बहुत बच्चों का आजकल, इससे कि इतना पेशेंट मैंने लास्ट मंथ में और इस अभी शुरू में देखा है, इतना पेशेंट देखा, मुझे लगता है सिर्फ एलर्जी के अलावा कराची में तो शायद कुछ है ही नहीं। और ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बस एच हो रही है कहीं ना कोई ना किसी वजह से। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर जाने के बजाय पहले जो आसान सी चीज़ है उसको कर लें, अल्लाह करे ठीक हो जाए। नहीं ठीक होता तो फिर उसके बाद ग्रेजुअली आप उसको ट्रीट करवा लें। तो अगर किसी गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से, या किसी ख़ास चीज़ की एलर्जी की वजह से हो रहा है, तो इसमें आपने इसको मसाज करना है, एलोवेरा का जेल लगा के थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आप देखेंगे वो रेडनेस और इचिंग उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। देन उसके बाद आप 15-20 मिनट के बाद वॉश कर सकते हैं। क्या बात है आपा, क्या बात है। कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी मेरी बहन, कौन है हमारे साथ और कहाँ से और क्या नाम है आपका? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ, फातिमा कामरान। फातिमा कामरान। और आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, पहले तो आपकी तारीफ करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या? और मेरा आपस से सवाल ये है कि मेरा यूरिक एसिड जो है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या खाऊं जिससे जल्द से जल्द कम हो जाए? ठीक है। और सेब का सिरका भी किसी ने बोला है कि इस्तेमाल करें, उससे कम हो जाएगा, मतलब वेट भी कम होगा और यूरिक एसिड भी कम होगा। सही है। और मेरा ना बीपी हाई भी हो जाता है और शुगर लेवल भी बॉर्डर लाइन पर है। ठीक है। और मेरा सेकंड सवाल आपस से ये है कि मेरा एक छोटा बेटा है, वो प्री मैच्योर हुआ था, तो वो ना मतलब हेल्दी नहीं हो पा रहा, मैं उसको क्या खिलाऊं कि वो हेल्दी हो जाए थोड़ा सा बात। ठीक है, बच्चे की एज क्या है? ये 5 साल के हैं। 5 साल के, ओके ठीक है। ठीक है फातिमा, थैंक यू वेरी मच। स्क्रीन के सामने आ जाए आप, अभी आप आपको बताती हैं जी। आप अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ें इनके पास, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। अल्लाह में आपको सबसे पहले तो सब्र अता फरमाए और उसके बाद जो है ना आपको शफा अच्छा, अता अगर फरमाए। गौर करें तो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हुई हुई हैं। सबसे पहले वजन कम करना है, जब वजन कम होगा नेचुरली आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपका यूरिक एसिड डाउन कम होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ बिल्कुल शुगर भी कंट्रोल होगी, फिर बीपी भी आपका कंट्रोल होगा। तो आप सिरका इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा दही जो है, दही के अंदर गन्ने का रस मिला के वो पीना शुरू करें, वो भी आपके यूरिक एसिड को बहुत सपोर्ट करेगा। मतलब योगर्ट के साथ जो है ना आपने शुगर कैन की लस्सी बना के पी, बस ये कर लेगा, उसमें बिल्कुल मिक्स करके थोड़ा सा, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। लहसुन पुदीने की चटनी बना के इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आलू का जूस बेस्ट है यूरिक एसिड के लिए। कच्चे आलू का जूस आपने सुबह शाम आधा कप पीना है और 10 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह जो है आप देखेंगे कि आपका यूरिक एसिड फौरन नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो फ्रेश आपने छिलके के समेत उसको वॉश करना है, एक्सट्रैक्टर में डालना है, जूस निकालना है, देन वो पी लेना है। चाहे तो उसको पानी मिला के डाइल्यूट कर लें, सुबह और शाम सिर्फ 10 डेज़ कर लीजिए, तो इंशाल्लाह आप बहुत आपको कंट्रोल हो जाएगा। और शुगर जो बॉर्डर लाइन पर है इनकी, उसके लिए वॉक है, जब वेट कम होगा, डिफरेंट चीज़ें। एक चीज़ बता दूं, जैसे अब हम चिया सीड की बात कर रहे थे, सिंपल आपने पानी के अंदर देखिए चिया सीड के बेशुमार फ़ायदे। इस वक्त मैं आपको सिर्फ शुगर, वेट और इन चीज़ों के लिए बता रही हूँ कि आपने जो है पानी में इसको मिक्स करना है और जैसे 1 गिलास पानी में 1 टेबलस्पून डाल के इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 10 टाइम्स। उसके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद जो है ये आपने पूरा पानी जो है ख़त्म कर लेना, पी लेना है, कंज्यूम कर लेना है। अच्छा, चिया सीड्स के साथ। बिल्कुल, ये तो हो गया आपके लिए इस मौसम में, जो गर्मी का मौसम है। जब मौसम ठंडा हो जाएगा तो इसी को अपने शहद वाले पानी के साथ इस्तेमाल करें। लेकिन अभी आपको शुगर है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसको थोड़ा नीम गर्म इस्तेमाल करेंगे सर्दियों में, ठीक है। बच्चे को भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकती हैं, बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसके वेट के लिए। लेकिन ये कि बच्चा अगर एक्टिव है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कुछ बच्चे जो है थोड़े से लीन से होते हैं, तो उसमें अगर अंडर वेट नहीं है वो, ठीक है, मोटा नहीं हो रहा लेकिन एक्टिव है, मतलब बिल्कुल सुस्त नहीं है, तो उसकी टेंशन ना लें। फ्रूट्स हैं, प्यूरीज हैं, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ठीक है आपा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और अगेन टाइम का आपा के साथ बाकी में नहीं पता चलता और माशाल्लाह से सवाल लोगों के खड़े हैं और अब बाकी जो कॉल्स हैं उसका इंशाल्लाह जब आपा आएंगी दोबारा तो फिर जवाब देंगे, बिकॉज मैं रेसिपी के बारे में भी बता सकता हूँ और ट्रेनिंग में ले रहा हूँ आपस से। होपफुली हो सकता है 4-6 महीने बाद मैं आप लोगों को रेमेडीज बताना शुरू कर दूँ, बट 4 महीने तो हो गए, 2 रह गए। चलें आपा, थैंक यू वेरी मच। आज का तड़का। अच्छा जी, यहाँ पर आपस से बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई और रेमेडीज़ हमने सीखी। आप लोग तो सीख ही रहे होते हैं और साथ साथ मैं भी सीख रहा होता हूँ और बहुत सारी बातें हुई। सोयाबीन के बारे में इंशाल्लाह हम आपको कल दानिश भाई से कहूँगा कि ला के भी रख दें यहाँ पर और आपको दिखा भी दें। और जिस तरह से एक बहन ने हमारी शुगर के बारे में कहा कि शुगर का उनको बॉर्डर लाइन के ऊपर है, तो मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें खाना खाकर और बैठे ना, लेटे ना, ठीक है जी। और खाने को जो है ना लिमिटेड करें और परहेज़ करना शुरू करें ताकि वंस बॉर्डर लाइन से नीचे आते हैं तो फिर वापस अपना नॉर्मल लाइफ के अंदर आ जाएं। तो मेन चीज़ यही होता है कि इंसान एहतियात जितना करे उतना बेहतर है। और आपने बताया कि मेथी दाना और कलौंजी, ठीक है, इसका पानी जो है ना आप बना कर पिएँ और साथ में करेले का पानी आप पी सकते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी जो है ना आपके शुगर को बॉर्डर लाइन से नीचे ले आएगा।
तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आप भी। और जैसे सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन एक चाइनीज़ टोफू मिलता है इजीली मार्केट के अंदर, तो टोफू भी सोयाबीन का बनता है। और बीन्स जो है वो कराची में तो इजीली अवेलेबल है, तो एक्सेस है, मतलब आराम से आपको मिल सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आज जो हम बना रहे हैं जी, बर्गर्स बना रहे हैं चिकन के। अच्छा, बर्गर चाहे वो पैटी बर्गर हो, ब्रेस्ट बर्गर हो, ठीक है, ब्रेस्ट पीस के साथ हो, या चिकन का मिंस बेस्ड हो, ठीक है, जिस तरह से भी आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। कोटिंग में क्रम कोट भी हो सकता है, फ्लावर कोट भी हो सकता है, डायरेक्ट मीट पैन फ्राइड भी हो सकता है, और इसके अलावा फिर क्रस्टी जो आपने देखा होगा क्रिस्पी चिकन, ठीक है, वो भी आप बना सकते हैं। तो मल्टीपल तरीके हैं बर्गर्स बनाने के। फिर इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं रेसिपी के अंदर, वो भी बहुत तरीक़ों से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, यूजुअली जब हम कॉन्टिनेंटल स्टाइल या हम क्या कहेंगे कि इटालियन या मेडिटेरियन फ्लेवर्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर जस्ट सॉल्ट, पेपर और फिर हर्ब्स का यूज़ करके लाइक मस्टर्ड्स के साथ आप पैटी तैयार कर लेते हैं। फिर उसमें कुछ सॉसेज आप ऐड कर लें तो वो फ्लेवर्स जो है ना आप जनरेट कर लेते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तानी जब हम बात करते हैं तो हम अपने फ्लेवर्स की बात करते हैं। हमारे फ्लेवर्स क्या हैं? हमारे फ्लेवर्स में लाल कुटी हुई मिर्च है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, और सारे जो 12 मसाले हैं हम उनका शामिल करके एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे पैलेट को जो है लगकर हमें एक सुकून देता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को सोचते हुए हमने कुछ हर्ब्स एंड स्पाइसेस का एक मिक्सचर तैयार किया है, जिसके अंदर अगर आप देखें यहाँ पे ज़ीरा है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप लाल मिर्च का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, या पेपरिका पाउडर अगर आपको मिलता है तो आप पेपरिका पाउडर यूज़ कर लें, ठीक है जी। नमक है, फिर अगेन गरम मसाला का आप यूज़ कर सकते हैं, लाल कुटी हुई मिर्च है, धनिया पाउडर या कुटा हुआ धनिया, ठीक है जी। काली मिर्च का पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें, अनियन है, क्रम है, एग और चिकन, ठीक है जी। पैन में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम क्यूमिन जो है थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, ताकि ज़ीरा थोड़ा सा भून लें हम। फ्लेवर जो है ना इसका ज़रा अच्छा सा जायका आ जाए। फिर उसके बाद हम इसको क्रश करके, बेशक आप इसको चिकन के जो आप मिंस बनाएंगे उसमें आप ऐड कर लें, ठीक है जी। ये हो गया डन। परफेक्ट, ठीक। इस तरह से परफेक्टली डन। तो अब जब ये हो जाए तो फिर उसके बाद आप इसको थोड़ा सा हवा लगने के लिए रख दें, ताकि ठंडा हो तो फिर क्रिस्प हो जाएगा ये, ठीक है जी। इसी तरह से कोरिएंडर पाउडर, तो ये कूटा हुआ है, ठीक है जी। तो कोरिएंडर को भी हल्का सा आपने भून कर, ठीक है जी, यहाँ पर रख दिया। अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, चॉपर मशीन में बोनलेस चिकन, ठीक है जी, ये आ गया यहाँ पे इस तरह से, परफेक्ट। और अब इसमें आपने एक अदद अंडा, ठीक है, शामिल कर दिया। अंडा शामिल करने के बाद ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्चें, ठीक है, और यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देते हैं अनियन जो है, बेसिकली आप रफली चॉप करके इसके अंदर फाइन चॉप करके ऐड कर दें, ठीक है जी। और उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दें, ठीक है। ये फ्लेवर्स, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये हमारे फ्लेवर्स हैं, ठीक है जी, हमारा जायका है जो हम अपने पाकिस्तानी खानों में चाहते हैं कि हो, ठीक है जी। इसके बाद एक फाइन मिंच कीमा इसका हम तैयार कर लेते हैं, फिर इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, कीमा ऐड हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर हम जो स्पाइसेस क्रश करने के लिए हमने रखा था,
ठीक है जी, ब्रेक का टाइम भी आ गया साथ साथ, ठीक है जी। तो ये हमने क्रश जो ज़ीरा और कोरिएंडर था ये हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। क्रश चिली, थोड़ा सा गरम मसाला, पेपरिका पाउडर, नमक हस्बे जायका, ठीक है जी, और काली मिर्च और थोड़ा सा चिकन पाउडर इसमें ऐड करके मैं क्रम ऐड करूंगा और मैं इसका ये मिक्सचर तैयार करके पैटीज बना लूंगा। ओपन चीज बर्गर। बर्गर बनाने के लिए मैदा 300 ग्राम, यीस्ट 1 से 1.5 खाने के चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चम्मच, अंडा 1 अदद, मक्खन 2 से 3 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए बीफ डबल ग्राइंड बारीक कीमा आधा किलो, दही पानी निकला हुआ 1 से 2 खाने के चमचे, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, प्याज बारीक चॉप्ड 1 अदद, हरी मिर्च चॉप 3 से 4 अदद, हरा धनिया चॉप्ड आधी कटी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 से 3 खाने के चमचे, मोज़रेला चीज कद्दूकस 200 ग्राम, टमाटर स्लाइस 1 अदद, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। बर्गर की डो तैयार करने का तरीका। नीम गर्म पानी में यीस्ट और चीनी को मिक्स करके छोड़ दें। खमीर हो जाए तो इसमें मैदा, मक्खन, अंडा, बेकिंग पाउडर शामिल करके मिक्स कर लें और गूंद लें। मिक्सिंग बोल में डालकर प्लास्टिक से रैप करके किसी गर्म जगह पर 2 से 3 घंटों के लिए छोड़ दें। फिर निकालकर हाथ की मदद से फोल्ड कर लें। सांचे में डालकर पहले से गर्म ओवन में 200 सेंटीग्रेड पर 7 से 8 मिनट के लिए बेक कर लें। फिलिंग बनाने के लिए चॉपर में कीमा और तमाम मसाले शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसकी टिक्कियां बना लें। पैन में तेल गरम करके टिक्कियों को फ्राई कर लें। अब बन को 2 हिस्सों में काट लें। अब बन पर टिक्की रखकर टमाटर रखें, ऊपर से मोज़रेला चीज छिड़क दें। इसी तरह तमाम बन के साथ करके इन्हें पहले से गर्म ओवन में 200 सेंटीग्रेड पर चीज सेट होने तक बेक कर लें और निकाल कर गर्मा गर्म सर्व करें। अच्छा जी, अब मैंने 2 पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया है ब्रेक के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने पैन में ऑयल ऐड करने के बाद, अच्छा 2 पैटीज़ मैंने जो है ना थिन बनाई है, पतली, ठीक है जी, मगर डबल पैटी। ग्रामिश तकरीबन सेम लिए हैं, ठीक है जी। तो हम करेंगे क्या, पहले थिक पैटी ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इस तरह से फ्लेम पे पकने के लिए पैन पे इसको हम रख देते हैं, ठीक है। और ये हो गया डन। तो यहाँ पर 2 हमने थिक पैटी बनाई और 2 थिन पैटीज़ बना दी। और इसके अलावा जो चिकन के थोड़े से क्यूब्स मैंने रखे थे उनको मैंने सेम यही मैरिनेशन सारे इस्तेमाल करते हुए हमने अपने फ्लेवर्स के हिसाब से, ठीक है, थिन पतले पतले स्लाइसिस में काट कर उनको हमने मैरिनेट कर दिया। तो अगेन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बर्गर जो है चिकन का ब्रेस्ट यूज़ करके या पार्चे काट के पतले पतले थिन, उसका भी बर्गर आप बना सकते हैं, चाहे आप इस तरह से बना लें या उस तरह से बना लें। अच्छा, मीट को आपने इतना पकाना है, अच्छा जब घर में आप बनाएंगे, ओवन नहीं हो, तो आप इसके ऊपर चीज़ के स्लाइसेस जब आप कुक करेंगे तो पैन को आप डबल करके एक ऊपर और रख दें, या इसके ऊपर अगर आपके पास कैप है तो आप इस पर कैप रख दें और चीज़ स्लाइस रख दें, तो ये भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पैन जैसे ही आपका थोड़ा सा गर्म होता है तो आपने थिन स्लाइसेस जो चिकन के किए हैं, ठीक है, इस तरह से खोलकर आप मीट जो है वो यहाँ पे ऐड कर दें। अच्छा, बर्गर बन कोई रॉकेट साइंस नहीं है बनाना, ठीक है, बस उसके लिए ओवन चाहिए आपको घर में, ठीक है। अगर ओवन है घर में तो आप सिंपली फ्लावर, ईस्ट, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट और शुगर और पानी का इस्तेमाल करते हुए आप डो को बना लेंगे। और डो को गूंदने के बाद आपने उसको अच्छे से रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद जब वो प्रूफ हो जाए तो फिर पेड़े बनाकर आप उसको मोल्ड में रख दें, ठीक है जी। तो वंस जैसे ही वन साइड आपका कलर आता है, थोड़ा सा पैटी कुकड होती है, तो आपने साइड चेंज कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया डन। फुल फ्लेम पे, और यहाँ पर
ये पैटी तैयार है आपकी। इसके बाद आप मीट का साइड चेंज कर लें। अच्छा, चिकन इतनी थिन है कि ज़्यादा टाइम नहीं लेगी पकने में, तो आपने इसको फ़ौरन उतारना है ताकि आपकी चिकन जो है वो जूसी रहे, बजाय इसके कि वो चू हो जाए या टफ़ हो जाए या सख्त हो जाए। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो व्यूअर, जब भी आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप फीडबैक ज़रूर देंगे, और फीडबैक देने के लिए आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे आज फूड। अच्छा, अब यहाँ पर जो पैटीज़ थी, जो थिन पैटी, अब मैं ये पैन में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, कुकड होने के लिए। और थिक पैटीज़ जो है हमने दूसरी तरफ रख दी है, ठीक है जी। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं, साथ साथ चीज़ की कटिंग भी डन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जलाल भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक भाई, आप कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जलाल भाई। आप जी भाई, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? तैयब नाम है जी। सॉरी, दोबारा कहिएगा। तैयब तैयब भाई। जी जी तैयब भाई। जी तैयब भाई, क्या फरमाइश करेंगे? मैं पिज्जे का तरीका बता दे, रेसिपी। दोबारा कहिएगा तैयब भाई, किस चीज़ का तरीका? पिज्जे की रेसिपी बता दें। पिज़्ज़े की? मैं तैयब भाई बिल्कुल अभी आपको ये बर्गर्स हम बनाएं ज़रा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह पिज़्ज़ा थिक क्रस्ट और थिन क्रस्ट। हेलो जी, आवाज़ नहीं आ रही। बस ठीक है सर, मैं अभी आपको जो है ना तैयब भाई, इंशाल्लाह मैं भी आपको पिज़्ज़े के बारे में बताता हूँ, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब मैंने ये चीज़ के ऊपर से स्लाइसेस काट कर ओवन में रख दिया, और पैटी को मैंने इतना पकाया ताकि अंदर से भी पैटी कुक हो जाए, ठीक है। अब दूसरी तरफ आपने चीज़ के अगेन पतले पतले स्लाइसेस काटने, या आपको चीज़ स्लाइस इजीली मिलता है, इवन कि आप चीज़ को शेड करके भी इस पर ऐड कर सकते हैं। मतलब स्लाइसिस में ना काटे तो आप इसको बारीक कद्दूकस से कद्दूकश करके भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से अब आपने साइड जब चेंज की, ठीक है जी, चेंज करने के बाद साइड को आपने करना क्या है कि अब इसी में जो है ना इसने कुकड होना है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ के स्लाइसेस इस तरह से, और ये एक और ये दो, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ के स्लाइसेस ऐड कर दिए, और ऐड करने के बाद अब इसको हम, अब ये कैप मेरे ख्याल से इस पर आ जाना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट, डन। तो ये अब हमारे पास मीट जो है, चीज़ इस तरह से, आप घर पे अगर ओवन नहीं है तो इस तरह से आप इसको पकाएंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ बर्गर बन जब आप बेक करेंगे तो आपने तकरीबन आप समझ लें कि 190 से 200 सेल्सियस पे जो है ना ओवन को आपने गरम रखना है और उसमें बेक करना है, ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पर आपने मायोनीज, ठीक है, ये आ गया इधर, परफेक्टली डन, ठीक है। इस तरह से अब इस पे आपने 2 अदद सलाद के पत्ते, ठीक है। सबसे पहले आप सैलेड लीव्स लगा दें इस तरह से, ये हो गया इधर। और सैलेड लीव्स लगाने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर आएगा मीट के ऊपर आएंगे आपकी बाकी की चीज़ें, ठीक है जी। तो यहाँ पर जब ये मीट, अच्छा, अब मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि चिकन को आपने इतना थिन है कि ये चिकन आपको फ़ौरन कुकड होगा, ठीक है, और ये नीचे से परफेक्टली कुकड हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंगल पैटी डबल पैटी बर्गर्स है, ठीक है जी। तो ये अब हमने दूसरा पैटी इसके ऊपर रख दिया, ठीक है जी। इसके बाद ये पैटी उठाया हमने और ये पैटी आ गया
सैलेड लीव्स के ऊपर, और सैलेड लीव्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपने अब इसके ऊपर क्यूकम्बर के 2 स्लाइसेस, अनियन के आप रिंग रखना चाहें, स्लाइसेस रखना चाहें, जिस तरह से भी आप ये रख दें, ठीक है। और टमाटर के आपने 2 स्लाइसेस रखे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपने बर्गर बन के ऊपर मस्टर्ड पेस्ट लगाकर, ठीक है, ये हमारा बर्गर रेडी हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गया जी डबल पैटी बर्गर, ठीक है। अब इस डबल पैटी बर्गर में आपने बैम्बू स्टिक्स का यूज़ करना होता है क्योंकि स्टिकी है, क्योंकि जगह पर आ जाइए। और इसके बाद यहाँ पे ये जो चिकन है हमारे पास, अब इसमें आपने 2 स्लाइस के करीब चीज़ लेकर, ठीक है, इसमें ऐड कर दिया। और उसके बाद आपने मीट को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ठीक है, डन। अब यहाँ पर आपने क्यूकम्बर के 2 से 3 स्लाइस, सबसे पहले आप टमाटर के 2 रिंग रख दें, फिर उसके बाद क्यूकम्बर रख दें, खीरे, ठीक है जी, अनियन, ये हो गया आपका वेजिटेबल डन, ठीक है। और अब आपने यहाँ पे जो पतले पतले पार्चे काटे थे, ठीक है, चिकन के, ये आप इसके ऊपर अब फैला कर रख दें, ये हो गया डन, परफेक्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर लास्ट में आपने जो चीज़ है आपके पास, ठीक है, या आपने टॉप पे इस तरह से रख दी। और इसके बाद अब बर्गर के ऊपर आपने दोबारा से मस्टर्ड पेस्ट लगाकर हल्का सा, और इसको आपने कैप कर दिया, ठीक है जी। तो ये अब हमारे पास डबल पैटी बेस बर्गर भी रेडी है, और साथ में जो हमने चिकन पैटी भी बनाया डबल पैटी, और साथ में हमने थिन स्लाइसिस में काट कर ये बर्गर भी बना दिया। तो दोनों तरह से हमारे पास बर्गर जो हैं वो रेडी है। अब जो ओवन में हमारे पास बेक हो रहे हैं, उनको भी आप इसी तरह से इजीली सर्व कर सकते हैं बनाकर। जो हमने, अच्छा होता क्या है, जब आप बर्गर्स बनाते हैं इस तरह के, तो इनको काट कर इनमें बैम्बू स्टिक्स आप लगाकर सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें, दोनों बड़े ज़बरदस्त से बर्गर जो हैं वो रेडी हो गए। अच्छा, अब आप चाहें तो बन को आप टोस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे देखें तो ये चीज़ जो है वो परफेक्टली इसको कलर आ चुका है, और पैटी भी जो है हमारी कुक्ड हो चुकी है। हाँ, वाओ, तो ये हमने परफेक्टली डन। इसको चेक करने का तरीका ऐसा है कि आपने सेंटर से कट लगाकर खोल के चेक कर लिया कि पैटी कुक्ड है आपकी। अब ये पैटी हमारी रेडी है, जिसके ऊपर हमने चीज़ बहुत सारा ऐड किया था और ओवन में हमने इसको बेक किया था। अब इसको भी आपने सेम इस तरह से सिंगल पैटी बनाना चाहें तो सिंगल पैटी, और डबल पैटी बनाना चाहें तो आप इसको डबल पैटी बना सकते हैं। तो ये अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक काम मैं करूँगा कि ये दोनों पैटी के अलग अलग मैं बर्गर्स बना लूँगा सेम इसी तरह से। फाइनल रिजल्ट के साथ आपके साथ थोड़ी सी गप लगाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ज़बरदस्त और मज़ेदार सा जो बर्गर था, वो बर्गर की जो रेसिपी थी वो रेडी हो चुकी है। अच्छा जी, 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला, पीर से जो स्टार्ट हो चुका है 2 अक्टूबर से, और 8 अक्टूबर तक पोलियो मुहिम के तहत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर
और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 5 साल तक के उम्र के बच्चों को कतरे जो है पिलाने का हदफ रखा गया है। और खुसूसी ये मुहिम जो है बच्चों के लिए है। और मैं ये कहूँगा कि हमारी जितनी भी बहनें और माएँ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने बच्चों को पोलियो से महफूज रखें और पोलियो के कतरे पिलाएं और इस बीमारी से महफूज रखें और पाक रखें पाकिस्तान को। ठीक है जी, तो इसमें वैक्सीन के अंदर बढ़ चढ़ कर आपने हिस्सा लेना। तो ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी जो आज की हमारी बर्गर की रेसिपीज़ थी आपने देखा। तो ये जो सिंगल पैटी बर्गर्स थे दोनों रेडी हैं और इसके अलावा डबल पैटी बर्गर भी बनाया और इवन के हमने पतले पतले थिन स्लाइसेस पार्ट से काट कर हमने इसको फाइनल किया। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आज की रेसिपी, आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा। रेमेडीज़ पे हमने बात की जिसमें अच्छा मेरे एकदम जहन में आया कि जो हमारी बहन थी उनका नाम फातिमा था आई थिंक, जिन्होंने कहा था कि उनका यूरिक एसिड और शुगर है। तो आपने एक रेमेडी जो मैं आपा से और उम्मे राहिल और इवन के बिल्किस आपा या जो हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब हैं उनसे सुनता आया हूँ हमेशा, शुगर के पेशेंट्स के लिए जामुन की गुठलियाँ पंसारी की शॉप से इजीली मिल जाती है। उसका इंटेक जो है ना, उसके पाउडर का इंटेक आप अपनी लाइफ में लेकर आएँ तो शुगर जो है उससे भी बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल होता है। और इवन इसके अलावा कोशिश करें कि इस मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक जो है ना अपनी लाइफ के अंदर डेली का आधे 1 घंटे का आप लेकर आएँ तो इंशाल्लाह आपको फातिमा मेरी बहन आप जल्द से जल्द आप सेहतियाब होंगी। तो व्यूअर्स, मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे इजाज़त चाहेगी। ये ज़बरदस्त मज़ेदार सी बर्गर की रेसिपी जब भी आप ट्राई करेंगे आप सब हमें देंगे फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा यूट्यूब पे हमारा चैनल है आज एंटरटेनमेंट के ही नाम से। ठीक है जी, कॉल पे इंशाल्लाह आप सबसे कल बात होगी। तो कल तक आप सब ने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रख लें बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रख लें अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आज का तड़का।